सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल टेस्ट करना है। ये किस राज्य के मामले में कहा? ये महाराष्ट्र के मामले में कहा था। वहाँ पे जो पंचायतों को लेकर के जो एक्ट है उसके अनुसार अलग अलग जिलों में अलग अलग आरक्षण का नियम लागू है। एससी और एसटी को उनकी आबादी के अनुसार उनको आरक्षण मिलेगा। साथ में जो पिछड़े हैं उसमें 20% उसके लिए एक लिमिट रखा गया। दूसरा जो म्युनिसिपल एक्ट 2007 जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, उसमें स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि किसी भी स्थिति में हम पिछड़ा वर्ग में पहचान करें और उसको 20% से ज़्यादा हम आरक्षण नहीं दें। इसका मतलब है कि हम कुर्मी, कुशवाहा, जादव सहित कई अन्य वर्ग जातियों को हम सामान्य वर्ग मानते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आप जिसको पिछड़ा राजनीतिक तौर पर मान रहे हैं, जरूरी उसको नौकरियों वाले जो आरक्षण है उससे नहीं जोड़ करके देखा जाए। बिहार तो नहीं देख रहा है। बिहार में तो स्पष्ट तौर पर जो पिछड़ी कई जातियां ऐसी हैं जो नौकरियों में भेदभाव में कभी असमानता का रहा हो, उसको लेकर के उनको पिछड़ा वर्ग में रखा गया। उसको यहाँ पर आरक्षण नहीं है, उनको सामान्य वर्ग की सीटों पर लड़ना पड़ता है। कि 2007 से लेकर के 2017 तक चुनाव हुआ, ठीक है। फिर 2022 में जब बिहार के अंदर जब चुनाव हुआ तो आप मुझे बीजेपी के किसी नेता का, बीजेपी के किसी भी नेता का बयान आप मुझे दिखा। 50 विषयों पे वो लगातार नीतीश जी से माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो रख रहे थे। क्या उन्होंने खुले तौर पर कहीं आयोग बनाने की बात कही है? वो कह रहे हैं कि मैंने कहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि आयोग बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपने म्युनिसिपल एक्ट 2007 में ये प्रावधान कर दिया है और हम महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या कहीं भी पूरे पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात है, लेकिन बिहार के अंदर सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग को, जो हर तरह के हर पैमाने पर अति पिछड़ा है। क्या कोई ये बता सकता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एम्पिरिकल डाटा है? पिछले 3 साल से तो उसको आरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट। और बिहार में तो हमारी सरकार तर्क दे रही है कि भाई हम 2007 में ही हमने इसको लागू किया और हमने माना कि कुछ जातियां इसके लायक नहीं है, उसको हमने सामान्य माना और बाकी जातियों को हमने इस लायक माना। तो तय बात है कि हम आरक्षण देना चाहते हैं। सभी वर्गों को समान अधिकार देने वाला नगर निकाय चुनाव संपन्न होगा और किसी की राजनीतिक साजिश चाहे पर्दे के पीछे से खेला जा रहा हो वो बेनकाब होंगे। और हम यही समझते हैं कि थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, सब कुछ क्लियर होगा और सबको अधिकार मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द नेट टॉप में। मेरा नाम है विशाल। बिहार 2022 का जो नगर निकाय चुनाव होना था वो कैंसिल हो गया है। कैंसिल इसीलिए हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट था जिसको लेकर के कहा जा रहा था बिहार सरकार ने वो पालन नहीं किया। पटना हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है। पटना हाई कोर्ट में एक याचिका डाला गया था जिसको लेकर के सुनवाई करते हुए संजय करोल की खंडपीठ ने जो 2022 का नगर निकाय चुनाव था रद्द कर दिया। आरक्षण विवाद सामने आया। अब ट्रिपल लेयर टेस्ट क्या है हम इस पर बात करेंगे और तमाम जो आरक्षण विवाद चल रहा है बिहार में और इसको लेकर के पार्टी में भी कहीं ना कहीं चाहे भाजपा हो या फिर जेडीयू हो या राजद में भी कहीं ना कहीं क्लास देखने को मिल रहा है। तमाम विषयों पे बात करें, हमारे साथ बात करने के लिए राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? पिछले बार जब हम लोग डिबेट में बैठे थे तो आपने ट्रिपल टेस्ट की बात की थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, फिर से वही मामला सामने आएगा। हमारे दर्शकों को बताएं कि ये ट्रिपल टेस्ट क्या है और आरक्षण विवाद जो शुरू हुआ है क्या है, किसमें सरकार की गलती है या फिर क्या है इसमें पूरा मामला? देखिए, बहुत चीज़ों को लेकर के बहुत स्पष्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल टेस्ट करना है। ये किस राज्य के मामले में कहा? ये महाराष्ट्र के मामले में कहा था। वहाँ पे जो पंचायतों को लेकर के जो एक्ट है उसके अनुसार अलग अलग जिलों में अलग अलग आरक्षण का नियम लागू है। तो कई ऐसे ज़िले हैं, भंडारा है, वाशिम है, नागपुर है और भी कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आरक्षण जब एससी, एसटी और ओबीसी को जब दिया गया तो 50 के आंकड़े को पार कर गया। तो जाहिर सी बात है कि कोई न कोई व्यक्ति कोर्ट चला गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भाई अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए और हम फिर कितने और कितना किस रूप में देंगे, किसको ओबीसी मानेंगे, किसको राजनीतिक तौर पर पिछड़ा मानेंगे, उसके लिए एक आयोग गठित होना चाहिए। बात बहुत क्लियर है। महाराष्ट्र बिहार नहीं है। बिहार में 2007 में जो बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 बना है उसे बहुत क्लियरली ये मेंशन है कि एससी और एसटी को उनकी आबादी के अनुसार उनको आरक्षण मिलेगा। साथ में जो पिछड़े हैं उसमें 20% उसके लिए एक लिमिट रखा गया ताकि किसी भी स्थिति में 50% का आंकड़ा नहीं पार करे। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 50% का आंकड़ा पार किया कि नहीं पार किया।
लेकिन उसके पहले जो आपने कहा, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ट्रिपल टेस्ट का मतलब है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें एक डेडिकेटेड आयोग बनाना है जो ये पहचान करने का काम करेगा कि कौन सा समाज राजनीतिक तौर पर पिछड़ा है। उसके लिए एक एम्पिरिकल तरीके से जांच होगा, पूर्वाग्रह से या पूर्वानुमान से या किसी आइडिया के आधार पर उसकी पहचान नहीं करनी है। मतलब जिन जातियों को हम आरक्षण देने जा रहे हैं, मतलब जिस वर्ग को हम पिछड़ा मानेंगे, उसके लिए उसके शैक्षणिक आधार को, उसके राजनीतिक आधार को, आर्थिक आधार को हम बहुत कड़ाई से जांच करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम तय करेंगे कि इन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये दूसरा हुआ। तीसरा है कि आप किसी भी स्थिति में आप उतने ही लोगों जातियों को इसमें शामिल करेंगे पिछड़े वर्ग में आरक्षण के लायक, ताकि 50% की सीमा को पार नहीं करे। ठीक है, अब इस संदर्भ को बिहार के संदर्भ से जोड़ करके देखना चाहिए। सबसे पहले आप ऊपर से जो तीसरा पॉइंट है, क्या बिहार के अंदर जो आरक्षण मिल रहा है दलित को, मतलब एससी को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, ठीक है, ये तीनों जातियों को मिला करके 50% की सीमा पार नहीं करती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसका आधार जो है उसमें हम एक पॉइंट पर तो बरी हो गए। दूसरा जो म्युनिसिपल एक्ट 2007 जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, उसमें स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि किसी भी स्थिति में हम पिछड़ा वर्ग में पहचान करें और उसको 20% से ज़्यादा हम आरक्षण नहीं दें। इसका मतलब है कि हम कुर्मी, कुशवाहा, जादव सहित कई अन्य वर्ग जातियों को हम सामान्य वर्ग मानते हैं, जबकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आप जिसको पिछड़ा राजनीतिक तौर पर मान रहे हैं, जरूरी उसको नौकरियों वाले जो आरक्षण है उससे नहीं जोड़ करके देखा जाए। बिहार तो नहीं देख रहा है, बिहार में तो स्पष्ट तौर पर जो पिछड़ी कई जातियां ऐसी हैं जो नौकरियों में भेदभाव में कभी असमानता का रहा हो, उसको लेकर के उनको पिछड़ा वर्ग में रखा गया, उसको यहाँ पर आरक्षण नहीं है, उनको सामान्य वर्ग की सीटों पर लड़ना पड़ता है। 2007 में अति पिछड़ी जिसको माना गया, जिनको माना गया कि जो आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, भेदभाव के आधार पर हर स्तर पर पिछड़े हैं, उनको बिहार में अति पिछड़े को 20% आरक्षण दिया गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो दूसरा डेटा जो वो कह रहे हैं कि इम्पेरिकल तरीके से आप उसका पूर्वानुमान नहीं, बल्कि आप आयोग बिना भेदभाव के आप आंकड़ों के आधार पर आप करिए, तो हम तो 2007 से ही दे रहे हैं। 2007 का चुनाव हुआ, 2012 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ ना। तो जाहिर सी बात है कि इन सब को तय करने के लिए किसी न किसी रूप में सरकार ने अधिकारियों का एक वो बनाया होगा कि भाई किन किन को हम पिछड़े में रखेंगे, किसको अलग करेंगे, ये सब हुआ होगा, तभी तो चीज़ें हुई। इसका मतलब है कि जो बीमारी महाराष्ट्र में था वो बीमारी यहाँ नहीं है, ये लागू उस पर होता है जो इस बीमारी से ग्रसित था। लेकिन जो महाराष्ट्र बीमारी है यहाँ पे जबरदस्ती लागू करवाया जा रहा है उसको। अब इसके लिए तो भाई आपको बुखार नहीं है, लेकिन आपको नहीं बुखार की दवा खा लेनी है, तभी आप एग्जाम में बैठेंगे। ओवरऑल मान लिया गया है पूरे भारत में यही बीमारी है। तो भाई इसका एक उपाय है, मैं शुद्ध रूप से मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी इसको राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि कानूनी पेचीदगी में फंसाना चाहती है। इसका एक उदाहरण मेरे पास है। अब बीजेपी पे कैसे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे पास उदाहरण है। गुजरात में नगर निगम का चुनाव हुआ है, ठीक है, अक्टूबर में 2021 में, और फैसला आता है मार्च अप्रैल 2021 में, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया गया जी, वहाँ चुनाव हुआ नगर निगम का। तो इसका मतलब ये है कि सरकार के जो फैसले हैं वो तालमेल बैठ रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। अगर क्या आप मान करके चलते हैं कि महाराष्ट्र में जातिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कोई पिछड़ा नहीं है? इसका मतलब आप यही मान करके चलते हैं, या आप देना नहीं चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहाने, हाई कोर्ट के बहाने, इसलिए आप बिना ट्रिपल टेस्ट कराए वहाँ पे आपने सामान्य वर्ग में रख करके आपने चुनाव कराया। इससे साफ है, मंशा बहुत क्लियर है। और दूसरी बात कि 2007 से लेकर के 2017 तक चुनाव हुआ, ठीक है। फिर 2022 में जब बिहार के अंदर जब चुनाव हुआ, तो आप मुझे बीजेपी के किसी नेता का, बीजेपी के किसी भी नेता का बयान आप मुझे दिखा। 50 विषयों पे वो लगातार नीतीश जी से, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो रख रहे थे। क्या उन्होंने खुले तौर पर कहीं आयोग बनाने की बात कही है?
वो कह रहे हैं कि मैंने कहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि आयोग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने म्युनिसिपल एक्ट 2007 में ये प्रावधान कर दिया है और हम महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या कहीं भी पूरे पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात है, लेकिन बिहार के अंदर सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग को, जो हर तरह के हर पैमाने पर अति पिछड़ा है। राहुल जी, एक सवाल मन में उत्पन्न हो रहा है कि जब सब कुछ तैयार थे हम लोग, तो फिर भी हम कोर्ट पे मात कहाँ खा गए? फिर हम बताने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए जज साहब को या फिर कोर्ट को? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि कोर्ट भी पूर्वाग्रह से काम करता है, उसके सामने जो आंकड़े रखे जाते हैं उसको देखने की कोशिश नहीं होती है। अच्छा। मैं इसी सुप्रीम कोर्ट से, इसी कोर्ट से मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब लोग जानना चाहते हैं। हम संसद में हमारी पार्टी ने भी ईडब्ल्यूएस का समर्थन किया था। हम मानते हैं कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो वहाँ भी है, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एम्पिरिकल डाटा है? पिछले 3 साल से तो उसको आरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्ट। और बिहार में तो हमारी सरकार तर्क दे रही है कि भाई हम 2007 में ही हमने इसको लागू किया और हमने माना कि कुछ जातियां इसके लायक नहीं है, उसको हमने सामान्य माना और बाकी जातियों को हमने इस लायक माना। तो तय बात है कि हम आरक्षण देना चाहते हैं और कोर्ट किसी न किसी बहाने सरकार की सहमति और असहमति नहीं बल्कि परोक्ष समर्थन से सरकार कोर्ट से कई ऐसे फैसले आए हैं जहां पे ओबीसी को, अति पिछड़ा को, दलितों को, आदिवासियों को जानबूझ करके आरक्षण खत्म करने की कोशिश हुई है और उसमें बीजेपी खुले तौर पर समर्थन कर रही है। आप कई ऐसे मसले, मैंने तो अभी गुजरात में नगर निगम चुनाव का एक उदाहरण दिया है। अगर वहाँ पे राजनीतिक तौर पर पिछड़ापन है, चाहे किसी भी वर्ग का है, तो आपने क्या ट्रिपल टेस्ट किया? क्या आपने पहचान करने की कोशिश की कि भाई हम मान के चल रहे हैं पूर्वाग्रह से कि भाई वहाँ कोई व्यक्ति या कोई जाति या कोई समाज नहीं है पिछड़ा? क्या आपके पास कोई आयोग की रिपोर्ट है? अगर आप आरक्षण विरोधी नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के ही मानक के आधार पर आप ट्रिपल टेस्ट करते, आप एक आयोग बनाते, वो एक जांच करता, वो एक रिपोर्ट देता, उसके बाद आप कहते कि भाई हमारे यहाँ आयोग ने खारिज कर दिया, यहाँ कोई राजनीतिक तौर पर पिछड़ापन नहीं है। मैं बहुत साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि पूरी बीजेपी की एक कवायद है कि इसको राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि कानूनी पेचीदगी में उलझा दो ताकि हम चेहरा भी बचा लें और जो हमारी भीतर की मंशा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए ओबीसी का, 27% ओबीसी को देने में। मध्य प्रदेश में अभी आपको मालूम होगा, अभी कई नौकरियों का आरक्षण 27% हो गया तो 50% से ऊपर चला गया, तो आप बहस करने लग गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उसको खारिज कर दिया। तो ईडब्ल्यूएस का जब आरक्षण होता है तो वो भी तो 10% है, तो 50 से ऊपर चला जाता है। तब सरकार क्यों नहीं कहती है कि भाई ओबीसी को 27% मिलना चाहिए, चाहे वो 50% का बैरियर खत्म हो जाए? नहीं कहना है, क्योंकि एक तरफ आप ये कहते हैं अपनी सभाओं में, मीटिंगों में कि हम अति पिछड़ा को लेकर के बहुत सजग हैं, हमारा प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है, लेकिन आज ही अखबार में खबर छपी है, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, वो ये कह रही हैं कि पहले अति पिछड़ा में कुछ जातियों को रखा गया था और नीतीश कुमार जी ने जानबूझ करके उसमें कई और जातियों को शामिल कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी सरकार जिसके बारे में ये समझती है, कोई आयोग, कोई जानकारी आती है, उसका एनालिसिस किया जाता है और ये सरकार समझती है कि भाई ये अति पिछड़ा लायक है तो उसको जोड़ा जाए। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर मैं कह रहा हूँ कि रेणु देवी जी का ये बयान है कि नीतीश कुमार जी ऐसा करते हैं, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहती हैं कि जिन जातियों को अति पिछड़ा लायक समझा गया पिछले कुछ साल में, उसको नहीं जोड़ा जाए। ये तो खुले में है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। इसका मतलब है कि बीजेपी की पूरी मंशा है कि 27% के आरक्षण को, अति पिछड़ा के आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और इसको कानूनी पेचीदगी में। हमारा तो यहाँ मानना था कि सभी पार्टियों को बिहार के एक स्वर में कोर्ट को कहना चाहिए कि भाई हम लोगों ने तो 20% ही आरक्षण दिया है, 50 के बैरियर को हम नहीं तोड़ रहे हैं और अति पिछड़ा किसी भी स्थिति में कुछ जातियां ही हैं, कुछ जातियों को हमने बाहर रखा। ये सभी पार्टियों को सर्वदलीय एक स्वर में बात आनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो 2005 में सरकार में आने के बाद जिस तरह से अति पिछड़ा को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर आरक्षण दे करके हो, नगर निकायों में, नगर पंचायतों में। अच्छा, नगर पंचायतों से, नगर निगम से मुझे एक बात और ध्यान में आया कि 2021 में ये फैसला आया है मार्च में।
महाराष्ट्र में पंचायतों को लेकर के ये फैसला दिया गया था। फिर 2021 में ही बिहार में पंचायतों का चुनाव हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी, उसमें हाई कोर्ट कहाँ था, उसमें यही बीजेपी कहाँ थी, याचिका नहीं डाला गया, उसमें क्यों नहीं याचिका डाला गया। सिर्फ नगर निकाय को लेकर के ये बात नहीं है, ये बात पंचायतों को लेकर के भी है। किसी भी स्थिति में अगर आप अति पिछड़ा या पिछड़ा को आरक्षण देना चाहते हैं तो आपको ट्रिपल टेस्ट करना है, मान लीजिए। तो 2021 में क्यों नहीं हुआ? तब कहाँ थी ये बीजेपी? तब कहाँ ये कोर्ट और न्यायालय और ये याचिका था? सब कुछ सोची समझी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत। आप कहना चाह रहे हैं गुजरात में सरकार से बाहर गए हैं, इनकी बेचैनी है। इनको लगता है कि न सिर्फ ओबीसी बल्कि अति पिछड़ा, महादलित और बहुत बड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी के साथ है। बीजेपी घबराहट में है, परेशान है। और जैसे ही नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रचार किया जाए, लोग मनसा रख रहे हैं कि भाई उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो आपको याद होगा, मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा वोट अगर कुछ जातियों का है तो उसमें कुर्मी और कोयरी समाज का भी है, लव कुश समाज का है। और वो लामबंद हो रहा है नीतीश कुमार जी के पीछे। अति पिछड़ा समाज लामबंद है 2005 से ही। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो अति पिछड़ा है। तो कोई कृपा से नहीं है, अति पिछड़ा समाज ये जानता है कि उसको राजनीतिक तौर पर पहचान दिलाने का काम किया। नाई हो, धोबी हो, नाई हो, बढ़ई हो, लोहार हो, नोनिया हो, चौहान हो, धानुक हो, इस तरह की दर्जनों जातियां जो पहचान पा सकी हैं राजनीति में, समाज में आर्थिक तौर पर, उन सब को नीतीश कुमार जी ने मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और बहुत लोगों के पेट में ये दर्द होता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था वो राजनीतिक तौर पर उसको प्रमुख साहब कहना पड़ता है, उसको चेयरमैन साहब कहना पड़ता है। ये दर्द है उस पार्टी को। एक सवाल है, बिहार में अगर याचिका नहीं डाला जाता तो ये मामला सामने नहीं आता, कोर्ट में मामला नहीं आता, हाई कोर्ट इस पर डिसीजन नहीं लेता, स्टे नहीं लगाता, सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट का मामला नहीं आता, सब कुछ आराम से चलता। क्या ये साजिश के तहत याचिका डाला गया था? हमारे नेता ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि याचिकाकर्ता और बीजेपी के संबंधों की जांच कर लेनी चाहिए। गुजरात का भी बात जिक्र किया है, गुजरात में आराम से वहाँ पे चुनाव हो गए, सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता रहा हूँ कि गुजरात में पिछड़ों को नहीं दिया गया आरक्षण। ट्रिपल टेस्ट करके क्यों नहीं पहचान किया गया वहाँ पे कि आप अति पिछड़ों को या पिछड़ों को आरक्षण दें? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा है कि सिर्फ अति पिछड़े को दीजिए या नहीं दीजिए, उन्होंने पूरे एज ए होल पिछड़ा वर्ग कहा है। तो क्या ट्रिपल टेस्ट करके नरेंद्र मोदी जी ने ये पहचान किया जो 2014 के चुनाव में अति पिछड़ा कह करके पूरे देश में वोट बटोरा? क्या वहाँ राजनीतिक तौर पर इसका अधिकारी नहीं था कि उसको नगर निकाय के चुनाव में या पंचायतों के चुनाव में उनको आरक्षण दिया जाए? क्यों अक्टूबर 2021 में बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए, बिना अति पिछड़ों को आरक्षण दिए नगर निकाय का चुनाव हुआ? ये जवाब कौन देगा? ये चुनाव को जवाब नहीं देना, ये बीजेपी को जवाब देना है। बीजेपी जेडीयू पर फेंक रही है, जेडीयू बीजेपी पर फेंक रही है, फेंका फेंकी चल रहा है। लेकिन बीच में जो सवाल आ रहा है कि ट्रिपल टेस्ट कैसे होगा, बिना ओवरऑल पूरे देश में जाति जनगणना के बगैर तो होगा नहीं। तमाम जो लोग हैं ये सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जाति जनगणना के बगैर ट्रिपल टेस्ट नहीं हो सकेगा? क्योंकि मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूर्वानुमान या फिर भेदभाव ना हो, तो कैसे एक सिंपल लोग मान लेगा कि पूर्वानुमान नहीं हुआ है इसमें या फिर भेदभाव नहीं हुआ है? देखिए, पहली बात तो कि जो 2007, 12 और 17 का जो चुनाव हमारे यहाँ हुआ है उसमें तमाम आंकड़े हैं कि हमने जिस आधार पर अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है उसका क्या आधार रहा है। ठीक है, उस आधार पर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमारी दलील वहाँ पर हमारी जीत होगी। दूसरी बात कि जिस आयोग की बात बीजेपी करती है, मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी पूरे देश के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, तो आप एक साथ पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना क्यों नहीं करा लेना चाहते हैं? और नीतीश कुमार जी ने ये नहीं कभी कहा कि सिर्फ हम जाति जनगणना करेंगे। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न सिर्फ जाति की गणना की जाएगी बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सभी का आंकलन किया जाएगा। इसका मतलब है कि पूरे देश के अंदर एक एम्पेरिकल डाटा आएगा और उस एम्पेरिकल डाटा के आधार पर कोई भी सरकार पॉलिसी बना पाएगी। और मैं कह रहा हूं कि बिहार के अंदर ये इस आयोग की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन अगर देश के स्तर पर इसकी ज़रूरत है तो आप जातीय आधार पर जनगणना कराइए और गणना कराइए, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के आंकड़े जुटाइए और एक एम्पेरिकल डाटा मोदी जुटाइए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कह चुका है कि हम जाति जनगणना नहीं करवाने वाले हैं। बात बहुत क्लियर है कि मैंने अभी गुजरात का जो उदाहरण आपको दिया है, तो जिस तरह से चावल को एक दाने से पकड़ा जाता है कि भाई पका है कि नहीं पका है, प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, खुद को अति पिछड़ा घोषित करते हैं, लेकिन नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट नहीं कराते हैं ताकि अति पिछड़ा या पिछड़ा को आरक्षण नहीं देना पड़े। तो इससे मंशा नहीं आपको समझ में आती है। बीजेपी, मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ कि न सिर्फ अति पिछड़ा बल्कि पूरे आरक्षण के खिलाफ है। इसकी पूरी मंशा है कि सारी कंपनियों को बेच दो ताकि किसी भी समाज के निचले तबके व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की जरूरत नहीं हो। वो पूरी संपत्ति को 2, 4, 10 कारपोरेट के हाथों में सेंट्रलाइज करा देना चाहती है ताकि आप उसके यहाँ बंधुआ मजदूर हो जाएं, और कुल यही इनकी रणनीति है। मेरा स्पष्ट मानना है इस देश के अंदर नीतीश कुमार जी जैसा एक शख्स पैदा हुआ है जो ये समझता है कि दलितों में भी एक खास वर्ग को लाभ मिल गया तो जो पीछे छूट गए उसको अलग अलग योजनाओं में ला करके महादलित बना करके उसको लाभ दिया जाए ताकि मुख्य धारा में लाया जा सके। उसी तरह से पिछड़े वर्ग में जो लोग अति पिछड़े रह गए, जो ज़्यादा पीछे रह गए, उसको एक अलग करके उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए। और जो जातियाँ अलग अलग समय पर पहचान की जाती हैं कि ये पीछे रह गई तो इसको शामिल करो अति पिछड़े में, इसका भी विरोध बीजेपी कर रही है। आज तो सभी अखबारों में ये खबर छपी है, मुझे अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी का चेहरा बेदाग है और आरक्षण, सामाजिक न्याय, पिछड़ा, अति पिछड़ा के सवाल पर कोई सवाल उन पर, उनकी मंशा पर नहीं उठाया जा सकता है। और उन्होंने तो स्वर्ण आयोग बनाने का भी काम किया है, वो समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलने का काम किया है। शायद यही कारण है कि पिछले 17 सालों से वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो करते हैं और उनका काम दिखाई पड़ता है। और बीजेपी की जो पूरी मंशा है, जो उसका जो चरित्र है, वो इसी सब घटनाओं से वो खुल करके सामने आ जाती हैं। बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बांटने वाले नहीं, सबको जोड़ने वाले की सरकार आगे आएगी और अति पिछड़ा समाज इस बार पलटवार करेगा और बीजेपी का चेहरा सबके सामने खुल करके आ जाएगा। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। देखिए जल्दी जल्दी वो कंक्लूड करते हैं, सारा मामला आपने समझा दिया है। अब देखिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट जाने में कितना टाइम लगेगा, चुनाव अब लटकता नज़र आ रहा है क्योंकि 10 जो आने वाला 10 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर को चुनाव था। तमाम प्रत्याशी तैयारी कर लिए थे, लाखों रुपए खर्चा कर दिए थे चुनाव में। अचानक से खबर पता चलता है कि रद्द हो गया, तमाम लोगों को झटका लगा है। अब कितना टाइम लगेगा सुप्रीम कोर्ट जाने में, फिर वहाँ से डिसीजन आने में, फिर उसके अलावा क्या कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए बहुत जल्द सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उसकी तैयारी हो चुकी है। आप सुनेंगे अगले 2-4 दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी सरकार और वहाँ बहुत मजबूती से अपनी बात रखेगी। जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हम लोगों ने 2007, 12 और 17 में जिन आधार पर अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है वो सब कुछ हमारे पास है। आयोग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात से सहमत होगा और बिहार के अंदर बहुत जल्द अति पिछड़ों के साथ साथ सभी वर्गों को समान अधिकार देने वाला नगर निकाय चुनाव संपन्न होगा और किसी की राजनीतिक साजिश चाहे पर्दे के पीछे से खेला जा रहा हो वो बेनकाब होंगे। और हम यही समझते हैं कि थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, सब कुछ क्लियर होगा और सबको अधिकार मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, सब कुछ क्लियर होगा, सबको अधिकार मिलेगा, ये राहुल जी का कहना है। जिस तरीके से लगातार देखिए ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन लिया कि रोक लगा दिया जाए और फिर चुनाव आयोग ने भी बिहार में रद्द कर दिया है। आने वाले 10 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को चुनाव होना था, अब तमाम जो चुनाव हैं वो रद्द हो गया है। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आने में जितना टाइम लगे फिर से लेकिन चुनाव कराया जाएगा, ऐसी बात सामने आ रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।